देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से प्रिंट के अंदर हम लोग बैंक की डिटेल डालेंगे। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी कॉलें आ रही हैं जिसके अंदर यही क्वेश्चन होता है कि सर हम किस तरीके से अपनी बैंक की डिटेल या बैंक की इन्फॉर्मेशन अब उसके अंदर डाल सकते हैं इनवॉइस के अंदर। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी बैंक की डिटेल इनवॉइस के अंदर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बिजी ओपन करना है और आप लोग बिजी के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, इनवॉइस के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, आपको इनवॉइस के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन के अंदर आके जो भी चीज़ें आपको बैंक की डिटेल के बारे में लिखना है वो आप डिक्लेरेशन के अंदर लिख सकते हैं। और जो भी आप डिक्लेरेशन के अंदर लिखेंगे वो सारी चीज़ आपके प्रिंट पे बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगी। देखिए, मैं अभी यहाँ पर एक डिक्लेरेशन लिख के दिखाता हूँ और फिर आप इस तरीके की सारी डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डिक्लेरेशन लिख देता हूँ। देखिए, सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी। जैसे ही मैं सेव करूँगा इसको और जब मैं कोई किसी इन्वॉइस को निकालूंगा तो आप लोग देखेंगे कि जो भी इन्वॉइस में प्रिंट आउट निकालूंगा उस इन्वॉइस पे ऑटोमेटिक मेरा बैंक डिटेल शो होना शुरू हो जाएगा। आप नीचे आके देखेंगे तो हमारे बिल पे हमारी डिक्लेरेशन के अंदर हमारे बैंक की डिटेल भी आ जाएगी। तो इसको करने के लिए सिर्फ आपको सिंपल है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, एडवांस के अंदर सॉरी, और स्टैंडर्ड के आगे इसके अंदर जाके आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपको किसी सेक्शन को मेंशन करना है कि अगेंस्ट गवर्नमेंट सेक्शन ने ये कहा है कि हम ये चीज़ें नहीं करने चाहते, तो आप इस डिक्लेरेशन के अंदर लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट के अंदर आ सकती है। इसके अंदर आपकी तीन लाइनें होती हैं। 3 लाइन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारा HSN कोड नहीं आ रहा, तो आप लोग यहाँ पर आके विदाउट HSN कोड, विद HSN या नॉट रिक्वायर्ड इन HSN कोड को भी करेंगे तो आपके प्रिंट में HSN कोड नहीं आएगा। आपको लोगो लगाना है तो प्रिंट लोगो के लिए भी आप इस पर यहाँ पर क्लिक करके लोगो लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी बैंक की डिटेल इसके अंदर इजीली फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और ज़्यादा स्टाइलिश फॉर्मेट चाहिए या और ज़्यादा यूनिक चाहिए तो आप कस्टमाइज कॉलम के ज़रिए इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास काफ़ी तरीके के फॉर्मेट मैंने बना के रखे हुए हैं। अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग कस्टमरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसका डिज़ाइन किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल एज अ डायनेमिक फॉर्मेट है, बिल्कुल हर एक चीज़ें यहाँ पर इनबिल्ड है, फॉर्मेट है। ये चीज़ें होगी, साथ साथ हमारे पास और भी कई तरीके के फॉर्मेट है जो हमने कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर इस फॉर्मेटों को बनाया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है जो किसी कंपनी के लिए बनाया है। मेरे पास ऑनलाइन कॉल आई थी उसके लिए बनाया। देखो, आप इसका लोगो लगा रखा है, इसका बैकग्राउंड लोगो लगा हुआ, बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, IGST CSG बैंक डिटेल विद कलर है, उसकी स्टैम्प मतलब स्टेट ड्यूटी भी इसके अंदर हमने मेंशन कर रखी है। इस तरीके के आपके डायनेमिक फॉर्मेट, इससे अच्छे फॉर्मेट, किसी भी तरीके के फॉर्मेट बनाने के लिए आप हमें कॉल सकते हैं। इसके एक नॉर्मल से चार्ज होता है 2500 से लेकर 5000 तक के बीच में। ये डिपेंड करता है आपके इन्वॉइस के ऊपर कि आपका इन्वॉइस किस तरीके का है। ठीक है, हर तरीके का फॉर्मेट बीजी के अंदर इनबिल्ड हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं आपका लोगो के साथ, आपका डिक्लेरेशन के साथ, आपकी बैकग्राउंड इमेज के साथ आप इसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके मेरे पास कई सारे इन्वॉइस है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ और आप उसको ईजिली देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डायनेमिक है, क्या क्या चीज़ें। ये देखिए, स्लिप फॉर्मेट है, इसके अंदर आप ईजिली देख सकते हैं। इस तरीके कई सारे इन्वॉइस के फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये भी एक हमारा होमलाइंस का है। इस तरीके के हमारे पास कई सारे प्रिंट हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं, हमारे थर्मल प्रिंटर वाला बना दीजिए। तो आप लोगों को थर्मल प्रिंटर भी आप यहाँ से ईजिली बना सकते हैं इसके ज़रिए। देखिए, एक थर्मल प्रिंटर है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी उनको बना के दिया था।
इसके अंदर हर एक चीज़ इनबिल्ड है। तो आप इस तरीके के फॉर्मेट के लिए किसी भी तरह के इन्वॉइस के फॉर्मेट के लिए आपको चाहिए तो आप इन्वॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर आके चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डलवाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा नई चीज़ें डलवाना चाहते हैं, तो वो सारा कस्टमाइजेशन का पार्ट होता है, उसके अंदर से आपको चीज़ें नहीं मिल सकती।